आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्र अभी 7 बरस की थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हैं कि क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया लेकिन पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बेटे सोच रहे थे। किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, परेशान ना हो, मक्का शरीफ के करीब अकाजा बाजार है, इस बाजार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल तबीब है, बड़ा ही काबिल हकीम है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा, दवाई भी देगा दम भी करेगा। किसको? जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है, इस तबीब को, इस हकीम को हमने आजमाया, इसके हाथ में शिफा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए कि आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। उस हकीम, उस तबीब, उस राहिब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था, आप उसके मकान पर पहुंचे, तबीब के दरवाजे पर पहुंचे। क्या देखा? दरवाजा बंद था। आपने वहां के लोगों से इस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहिब के हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, अल्लाह ताला मरीज को ठीक कर देता है, बीमार ठीक हो जाता है, अल्लाह ताला शिफा देता है। आप सही जगह पर आए। फरमाया आप कहाँ हैं हकीम, दरवाजा क्यों लगाए? लोगों ने कहा आप दरवाजा नहीं खोलेगा। फरमाया क्यों? कहा कि हमारे तबीब साहिब दरवाजा बंद करके इबादत करते रहते हैं, कई दिन तक दरवाजा बंद रहता है, इबादत में मशगूल रहते हैं, जब मर्जी हो दरवाजा खोलता है। फरमाया कोई पता है अब दरवाजा कब खोलेगा? लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही के दिन में ये दरवाजा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा, 6 महीने साल के बाद आना, क्योंकि वो अंदर इबादत में मसरूफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े ही परेशान हुए कि अब क्या करूं, अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगी, जमीन हिलने लगी, छत लरजने लगी। करीब था कि उस तबीब, उस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे दबकर मर जाता। फौरन दरवाजा खोलकर राहिब बाहर निकला, हकीम साहिब बाहर निकला। जब वो बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार है। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी, काफी दिन हो गए मैं परेशान। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी करो कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि मेरा पोता ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। एक बार देखा तो देखते रह गया। फिर कमरे में गया, देखते ही देखते राहिब कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई। फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औरात उठाकर लाया, सरकार के पास आकर सरकार का चेहरा देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता है, कभी सरकार का चेहरा वद्दुहा देखता है, कभी किताब देखता है, कभी हुजूर का चेहरा देखता है, हुजूर की जुल्फों को देखता है, हुजूर के पैरों को देखता है। सारे औराक देखने के बाद कमली वाले को सर से लेकर पांव तक देखा, सारे औराक देखे, फिर कदमों में गिर कर कहने लगा, दिल ही दिल में कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के आखिरी रसूल, अल्लाह के आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आए। सुभान अल्लाह, अभी मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया ही नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया राहिब साहिब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूं, हकीम साहिब वो काम करें। राहिब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं, मैं बंदा नचीस इस अजीम शख्सियत का इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया राहिब साहिब, मैं तो आया ही इसी खाते हूं, इसी काम पर आया हूं। राहिब की आंखों में आंसू आ गए। कहा सरकार आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। अब्दुल मुत्तलिब, आपने अपने पोते की अजमत और मकाम को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, आप तबीब को मरीज के पास ले आए, मुकद्दस को गुनहगार के पास ले आए। मैं मरीज था, आप तो हकीम मेरे घर में लेके आए, मेरे पास लेके। ये मरीज कहाँ है? मरीज तो मैं था, शिफा तो मुझे मिली। शिफाए कायनात को मर्ज मुजस्सम के पास ले आए, दाता को भिखारी के पास ले आए, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए, नबी को उम्मती के पास ले आए। अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था, अचानक